राष्ट्रीय सदस्य झारखंड प्रभारी भारत आदिवासी पार्टी। जैसा कि पूरे अभी सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया के माध्यम से लोगों को पता ही चल गया होगा कि वर्तमान में पूरे देश में जो वन विभाग का जो तांडव चल रहा है देश के आदिवासी क्षेत्रों में, देश के आदिवासियों पे, चाहे वो हसदेव की बात हो, चाहे वो सिंगरौली की बात हो, या फिर पूरे देश झारखंड राज्य के जो 13 जिले हैं, अनुसूचित जिले, इन सभी में जो वन विभाग का जो तांडव चल रहा है, इसी तर्ज पे कहा जाए कि गुजरात में भी हमारे एक जन जन के लाडले आदिवासी विधायक थे चतर भाई वसावा, उनपे वन विभाग की तरफ से फर्जी केस लगाया गया, क्योंकि वो आदिवासियों की जमीन जो कि कथित वन विभाग के अंडर में आ रही थी, वहां पे वन विभाग ने खड़ी फसल जो आदिवासियों की थी उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया था। और हमारे विधायक जो कि आदिवासियों के मुद्दों पे प्रखर रहते हैं, हमेशा खुल के बोलते हैं, वो वहां पे उस जमीन को बचाने गए थे, तो उनपे वन विभाग ने 7 साल की उनको सजा करवा दी फर्जी FIR के माध्यम से। तो आज हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय को से मिलने आए थे और राष्ट्रपति महोदय से हमारी ये मांग रही थी कि संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत 72 के तहत जो उनके पास में पावर है कि वो चाहे तो जो फर्जी सजा है उसको माफ कर सकते हैं, तो उस आधार पे हम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग कर रहे हैं कि MLA चतर भाई वसावा पे जो वन विभाग ने फर्जी जो केस लगा के उनको सजा दिलवाई है उसको निरस्त किया जाए। साथ ही साथ में उनके साथ में जो 9 लोग गलत तरीके से जो जेल में है अभी, उनकी सारी की सारी सजा निरस्त करवाई जाए। क्योंकि संविधान कानून हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि वन अधिकार अधिनियम जो है 2006 का, या फिर कहा जाए 1927 में जो वन कानून था, वो कहीं ना कहीं इल्लीगल था, असंवैधानिक था और उसको आदिवासी क्षेत्र में गलत तरीके से लागू किया गया। हम बात करेंगे हमारे झारखंड के 13 जिले की, जो कि पांचवें क्षेत्र में आता है। यहाँ पे जो वन कानून 1927 है, इसकी कोई भी अधिसूचना लागू नहीं थी और रामकृपाल भगत जजमेंट 1969 के तहत, या फिर कहा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का भी ये मतलब कहना है कि जो वन कानून यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में जो लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है और असंवैधानिक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय से हमारे कलेक्टर महोदय के मार्फत हमारी ये मांग रहेगी कि न सिर्फ झारखंड के 13 जिले बल्कि देश के आदिवासी क्षेत्र 10 राज्य जो अनुसूचित राज्य है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, उन सभी राज्यों में, उन सभी आदिवासी क्षेत्रों में वन कानून 1927, 2006, 1980 और वर्तमान के समय में जो संशोधन होते आए हैं, इन सभी कानून को समीक्षा करें। पूरे देश के राज्यपालों की वो मीटिंग बुलाए तत्काल में, और यहाँ पर जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं पूरे देश भर में, इन सभी क्षेत्रों से राज्यपालों के माध्यम से जो है समीक्षा बुला के देश में वन कानून को खत्म करें और जंगल का जो मतलब कि जो उनका अधिकार है आदिवासियों को, वो उनको वापस किया जाए और वन विभाग को यहाँ से हटाया जाए। तो आज उपायुक्त महोदय जो उनको हमने ज्ञापन दिया है और आशा और उम्मीद है कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचेगी। जो गुजरात सरकार या फिर कहा जाए कि देश भर की हर सरकारें जो कि आदिवासियों को उनके जंगल से बेदखल कर रही है, उनकी जमीन के अंदर से जो खनिज निकाल रही है बहुमूल्य, उन पे आदिवासियों का आज नहीं तो कल अधिकार होगा। अगर फिर भी सरकारें हमारी बात नहीं सुनती है तो फिर हम न्यायालय के माध्यम से पूरे देश में जो आदिवासी का कानून है, वन अधिकार कानून, इसको हम शून्य करवाएंगे, इसको खत्म करवाएंगे और जंगलों पे आदिवासियों का एकमत राज करवाएंगे। धन्यवाद।